हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें आज मैं आप लोगों से एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसको हिंदी में हम सहायक अभियोजन अधिकारी कहते हैं, तो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ एग्ज़ाम 2021 का नोटिफिकेशन उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने इशू कर दिया है। और इसमें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत ही बम्पर रिक्रूटमेंट जो है नोटिफिकेशन इशू किया है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है उत्तराखंड एपीओ 2021 के लिए 61 है, जिसमें जनरल की 31 सीट्स के लिए ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, क्योंकि इतनी वैकेंसी उत्तराखंड में कभी भी किसी लीगल डिपार्टमेंट में नहीं आती है। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। बाकी की डिटेल्स मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। इसका लास्ट डेट, जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 23 अगस्त 2021 है। और जो एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने का जो प्रोसीजर है वो आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी भी तरीके से आप इसकी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, वो किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, एलएलबी होना चाहिए। उसके अलावा एज क्राइटेरिया जो है, तो मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 42 ईयर्स है। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट 42 है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके से कोई एज लिमिट है ही नहीं, मतलब किसी भी एज का 42 ईयर्स का मतलब है कि जनरली 42 ईयर्स तक कोई भी आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है। तो इसका मतलब है अगर कोई आदमी 42 ईयर्स तक का अगर है और अगर वो चाहता है कि उसको गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है, अगर उसको प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो एज जो काउंट की जाएगी, जो कैलकुलेट की जाएगी, वो 1 जुलाई 2021 को की जाएगी। इट मीन्स ऑन द डेट ऑफ 1 जुलाई 2021 यू शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 42 ईयर्स। तो ये आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया है। इसके बाद मूविंग अहेड, अगर हम इसके एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो 150 है। और उसमें प्रोसेसिंग टैक्स अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल फ़ीस जो होता है अमाउंट का वो 176.55 रुपीज़ है। तो मतलब बहुत ही एक मिनिमम जो है मिनिमल नॉमिनल चार्ज लिया जा रहा है आपसे एप्लीकेशन फ़ीस का। जबकि जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ीस जो है वो चार्ज की जाती है, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी बहुत कम है। और बाकी ईडब्ल्यूएस उत्तराखंड के या उत्तराखंड के जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे तो बहुत ही कम फ़ीस ली जा रही है। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, जिसमें कि बहुत ही कम एप्लीकेशन फ़ीस है और जिसमें कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, क्योंकि जनरली कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि सिलेबस क्या होगा, तो लेट मी टेल यू कि इसका सिलेबस बहुत कम है। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। तो इसका जो सिलेबस है, अगर प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होगा और सेकंड वन वुड बी लॉ। तो जनरल स्टडीज़ के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 100 होंगे और सिमिलरली लॉ के भी मैक्सिमम मार्क्स जो 100 होंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 100 होंगे। और टाइमिंग जो होगी इसकी वो होगी 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो ये जो है जनरल स्टडीज़ का पेपर जो है जनरल लेवल का होगा और लॉ का जो सिलेबस है वो लॉ स्टैंडर्ड का होगा। बाकी ये है कि इसके अगर हम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का अगर सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसमें जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, रेवेन्यू, पुलिस सिस्टम, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ट्राइब्स, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, इंडियन हिस्ट्री,
यही मतलब एक जनरल जो है जीएस का जो जीके का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस है। लेकिन लॉ का सिलेबस जो है बहुत ही लिमिटेड है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा जिसकी टाइमिंग होगी 1.5 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100। इसमें सिर्फ 4 एक्ट हैं, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और उत्तराखंड पुलिस एक्ट। तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है जो आप इजीली इसकी तैयारी कर सकते हो। और उसमें भी इन्होंने जो ये एक्ट है उनका भी सिलेबस जो है उसको भी स्पेसिफाई कर दिया और उसमें भी और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और ज़्यादा लिमिट कर दिया है। तो आईपीसी का सिलेबस भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सिलेबस भी क्लैरिफाई कर दिया है, सीआरपीसी का सिलेबस भी जो है एलेबरेट कर दिया है, उत्तराखंड पुलिस एक्ट का भी सिलेबस क्लैरिफाई कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप इजीली जो है सिलेबस इसको जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें और जितना जल्दी हो सके 23 अगस्त से पहले इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और मेरे सेशंस अगर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं आप लोगों से स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा कि हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम। उस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कंसाइजली और एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन से एरियाज़ जो हैं, हॉट एरियाज़ हैं, जो हिट एरियाज़ हैं इस एग्ज़ाम के, जिन पर आपको फोकस करना चाहिए जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और कम मेहनत में, कम टाइमिंग में आप इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन, एफिशिएंट प्रिपरेशन कर सकें। तो तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लॉ टिप्स के साथ। ऑल द बेस्ट।